चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोगों ने केस 1 केस 2 पढ़ा। अब केस 3 केस 4 की बात है। सेम टू सेम उसी के जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा गया था। आइए केस 3 में कोई ग्राफ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से एसटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। इस बार ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो बताइए थीटा कितना होगा, 0। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम इज 0। तो बताइए हम लोगों को क्या निकालना है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 0। tan 0 का वैल्यू 0। क्या स्लोप क्या आया, 0। स्लोप 0 आया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, 0। क्योंकि ये वेलोसिटी क्यों आया, क्योंकि ये स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस बात से क्लियर है। इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन दिस केस स्लोप विल बी 0। स्लोप 0 होगा, हेंस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो बी 0। वेलोसिटी भी 0 हो गया। उसी तरीके से वहां हम लोग केस 3 में पढ़े थे। आइए केस 4 की बात करें तो केस 4 में वही स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन की कहानी होगी। कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और डबल है इसमें, एक ही में। जैसा कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़े थे वैसा ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा जाएगा। और इस तरीके से टाइम एक्सिस को एक्स पर, टाइम को एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर लिया गया। पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ कर्व लाइन। शायद आपको ये बात बताया गया था। यदि ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब है उसका वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड दूसरी बात, यदि ग्राफ कर्व लाइन हो तो उसका इस वेलोसिटी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नीचे भी एक बार फिर से फाइनल करते हैं। ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो, शॉर्ट में लिखते हैं जगह बचाने के लिए, स्ट्रेट लाइन हो तो इस वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यदि ग्राफ कर्व लाइन हो तो वेलोसिटी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल इसी का नाम है नॉन यूनिफॉर्म, यानी वेरिएबल। इस बात को हम एक बार फिर बोलते हैं, क्यों होता है ऐसा। यदि स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी पॉइंट से यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सबके लिए थीटा सेम होगा। थीटा सेम होगा तो टेन थीटा सेम होगा। टेन थीटा सेम होगा तो स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम हुआ तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जब कर्व लाइन है तो डिफरेंट पॉइंट पर, कर्व लाइन पर स्लोप कैसे निकालते हैं, कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो एंगल स्लोप देगा। यानी आप बताइए लाइन कर्व है तो डिफरेंट पर टेंजेंट भी एंगल डिफरेंट बनाएगी। जब एंगल डिफरेंट होगा तो टेन थीटा डिफरेंट होगा। टेन थीटा डिफरेंट होने की वजह से स्लोप डिफरेंट होगा, और स्लोप यदि डिफरेंट हुआ तो इस हिसाब से वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस बात से क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। If velocity of an object is non-uniform, then displacement time graph will be curve line। उल्टा भी कर सकते हैं, या एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, ग्राफ कर्व लाइन हो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक बार फिर उल्टा, यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यदि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कर्व लाइन होगा। इसमें पांचवा केस वही प्रूफ के लिए आएगा, सेम प्रूफ होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।